Dear students, today I am going to discuss with you about some ordinary questions. Uh, there are some questions on page number 24 and 25 of your history book from trade to territory. There is first questions. Please keep your notebook ready and your textbook also with you and look at the first question. There is Diwani and the opposite sentence is Tipu Sultan. Next is Tiger of Mysore and are right to collect land revenue. फौजदारी अदालत and सिपाही. Rani Channamma and criminal court. Sipahi led an anti-British movement in Kittur. These are some sentences to which we have to choose the correct one. For example, there is a sentence Diwani. The correct sentence which match this word is right to collect land revenue. Diwani, and there is another word Tiger of Mysore. Tiger of Mysore. The correct sentence is Tipu Sultan. There is a sentence फौजदारी अदालत. फौजदारी अदालत. फौजदारी अदालत. The correct sentence is criminal court. Criminal court. Next is Rani Channamma. Rani Channamma. Rani Channamma. The correct sentence is led an anti-British movement in Kittur. In Kittur. Another word is Sipahi. Sipahi. Look at your notebook, textbook. There is a word Sipahi. The correct matching word is Sipahi.
So this was our first question. ये हमारा पहला सवाल था जो हमें हल करना था। अब हमने इसको इस तरह से हल किया, जो दीवानी है, दीवानी के साथ जो सही जुमला आ रहा है वो है राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, यानी पैसा जमा करने का के हकूक़, उसको दीवानी कहा जाता था। और टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर जो थे वो टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा गया है। यहाँ एक बोर्ड है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत क्रिमिनल कोर्ट हुआ करते थे उस टाइम, जहाँ पर जो हल्ला करने वाले लोग होते थे उनको डील किया जाता था। और रानी चन्नमा, यहाँ पे रानी चन्नमा एक बोर्ड है, ये एक नाउन है, एक रानी का इन्होंने सरबराही की थी एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट की एन कितूर में, कितूर में। यहाँ सिपाही है, सिपाही का मीनिंग है सिपाही। So this was our first question. Now we will proceed to next question, and that is fill in the blanks. यहाँ पे हमें खाली जगहों को भरना है। पॉइंट 1 जो है यहाँ पर वो ये है कि द ब्रिटिश conquest of Bengal began with the battle of डैश डैश, यानी जो बंगाल की कॉन्क्वेस्ट हुई थी वो किस बैटल से हुई थी। यहाँ हम लिखेंगे कि वो प्लेसी की बैटल से शुरू हुई थी। इस तरह से, इसी तरीके से यहाँ पर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वेयर द रूलर ऑफ डैश डैश, यानी टीपू सुल्तान और हैदर अली कहाँ के रूलर थे। वो रूलर थे मैसूर के। मैसूर। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी पॉइंट है, डलहाउस इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ, Dalhousie implemented the doctrine of
डैश डैश। जो डलहौजी थे उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, उसको लैप्स कहते थे। तो हमें यहाँ पर लिखना है लैप्स। लैप्स की पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। अंडर दिस डॉक्ट्राइन इस डॉक्ट्राइन के तहत अगर कोई किंग मर जाता था और उसको कोई भी बच्चा नहीं रहता था, कोई भी विरासतदार नहीं रहता था, तो उसकी जो किंगडम होती थी वो डायरेक्ट कंपनी की टेरिटरी के पास, कंपनी के पास आ जाती थी, कंपनी के कंट्रोल के पास आ जाती थी वो टेरिटरी। तो ये डॉक्ट्राइन डलहौजी ने इम्प्लीमेंट की थी। अब मराठा किंगडम्स, अब जो मराठा किंगडम थे मराठा किंगडम्स वेयर located mainly in the part of India। यानी मराठा किंगडम्स किस पार्ट में इंडिया में होते थे, लोकेटेड थे। जो मराठा बादशाह थे, मराठा की जो सल्तनत थी वो इंडिया की किस पार्ट में होती थी? वो इंडिया की वेस्टर्न पार्ट में होती थी। तो यहाँ हम लिखेंगे वेस्टर्न पार्ट। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा अच्छे तरीके से। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ चलता हूँ। यहाँ पे हमें ट्रू और फॉल्स करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेट वेदर ट्रू आर फॉल्स, यानी बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है हमारे पास, द मुगल एम्पायर became stronger in the 18th century। तो ये हमें देखना है कि ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। हम यहाँ पर इसको फॉल्स लिखेंगे। फॉल्स। मैंने फॉल्स लिख दिया। क्यों फॉल्स लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो ये है कि मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रांगर इन द 18th सेंचुरी, लेकिन हमने किताब में पढ़ा है कि मुगल
एम्पायर जो थी वो 18th सेंचुरी से पहले ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जो मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब जो थे वो लास्ट किंग थे मुग़ल डायनेस्टी से, और उनका इंतकाल 1707 ही में हो गया था। तो इसलिए हमने इसको फॉल्स लिखा है। अब बी पार्ट जो है इसका वो है कि द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी was the only European company that traded with India। अब यहाँ स्टेटमेंट जो है इसमें ये बताते हैं कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ यूरोपियन कंपनी थी जिसने इंडिया के साथ ट्रेड किया। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहाँ पर और दूसरे लोग भी थे जो ट्रेड करते थे इंडिया के साथ, जैसे कि पुर्तगाल थे या डच लोग थे, वो भी उन्होंने भी इंडिया में ट्रेड की थी। इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। अब पार्ट सी जो है, महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। यहाँ पर लिखा है कि महाराजा रंजीत सिंह वाज द रूलर ऑफ पंजाब। ये ठीक है, जो महाराजा रंजीत सिंह थे वो पंजाब के रूलर थे, तो इसको हम लिखेंगे ट्रू। ये ठीक है। अब डी पार्ट जो है इसमें ये लिखा है कि द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव changes in the territories they conquered। ये बात गलत है, ऐसा नहीं था, क्योंकि इस स्टेटमेंट में कहते हैं कि ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कन्क्यूरेड। जो इलाके ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिए थे या उन्होंने फतह किए थे, तो उन इलाकों में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं लाई थी। ये बात गलत है, उन्होंने लाई थी। उन्होंने ब्रिटिश हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू 3 प्रेसिडेंसीज। उन्होंने प्रेसिडेंसी 3 डिविजन्स बनाई थी, 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी। एक को बंगाल कहते थे, दूसरी को मद्रास कहते थे और तीसरी को बम्बे कहते थे। और हेड जो होता था इस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न का उसको
गवर्नर जनरल कहते थे, और फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट जो है ये किताब में फॉल्स आई है। तो ये हमारे आज के 3 सवालात थे जिनको हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको पसंद आए होंगे और आपको ये याद भी रहे होंगे, आपको समझ भी आई होगी। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो जो होगी उनमें क्वेश्चन नंबर 2 से कोई अच्छा सा टॉपिक जो है वो आपके लिए चूज़ करके लाऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी के ऊपर उतारें। थैंक्स।